अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर आफ़ियत अता फ़रमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे इतनी लजीज और मज़ेदार, इतनी ज़बरदस्त बनी है चने की दाल की रेसिपी। तो ये बड़ी ही मज़े की और ज़बरदस्त बनती है भाई, तो बड़ी ही टेस्टफुल होती है। चले जी, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये लिया हमने बाउल और इसके अंदर डालेंगे हम 1 कप चने की दाल। तो ये नॉर्मल वाला कप है, तो इसीलिए मैं ना तकरीबन 2 कप इसके अंदर चने की दाल गई है। इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया और साफ़ करने के बाद अब हमने इसको 3 से 4 पानी में अच्छी तरह से वॉश कर लेना। और फिर हमने वॉश कर लिया इसको। अब हम इसको बॉयल करेंगे। बॉयल करने के लिए हमने इसको डालना है जी प्रेशर कुकर के अंदर, और फिर हमने इसके अंदर 4 गिलास पानी ऐड करना है। तो पानी ऐड करके फिर हमने हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर नमक ऐड कर दिया, 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी और 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल ऐड करके फिर एक दफ़ा चलाया चम्मच, और ना फिर हम इसको ढक्कन लगा देंगे और रख देंगे सीटी। और तकरीबन हमने ना सीटी बोलने के बाद 10 मिनट का हमने टाइम नोट करना है, और सिर्फ हमने 10 मिनट ही इसको लगवाने। तो 10 मिनट हमारे गुजर चुके थे। फिर हमने इसकी सीटी जो है ना ओपन की, इसकी सारी एयर बाहर निकाली। फिर अब हम इसका ढक्कन जो है ना ओपन करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और बड़ी ही ज़बरदस्त हमारी जो है ना दाल जो है ना बॉयल हुई है। ये देखें बहुत परफेक्ट, बहुत कोई ओवर कुक नहीं हुई ना बहुत कोई कच्ची है, बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी हमारी दाल जो है ना बॉयल हुई है खड़ी खड़ी सी। तो बस हम इसको कर लेंगे साइड पे, और अब हम इसके तड़के की तैयारी करेंगे। तो तड़के के लिए जी हमने रख ली कढ़ाई, इसके अंदर डालेंगे हम घी। तो घी तकरीबन मैंने आधी कटोरी इसके अंदर घी ऐड किया। घी को अच्छे से गर्म करने के बाद फिर हमने इसके अंदर 3 टुकड़े दालचीनी के और 1 टीस्पून हमने इसके अंदर ज़ीरा और कुछ काली मिर्ची हमने इसके अंदर ऐड की थी। इसको अच्छे से हमने रोस्ट कर लेना। तो ये अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। तो अब हम जी इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। प्याज हमने एक बड़ी साइज़ का प्याज बारीक चॉप किया हुआ हमने इसके अंदर ऐड कर दिया इस तरह से। तो प्याज ऐड करके तो प्याज की हम थोड़ी देर बुनाई करेंगे, जब तक इसका कलर लाइट पिंक ना हो जाए तब तक हम इसको भूनते जाएंगे, और फिर हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे। तो प्याज हमारा जो है ना पिंक हो चुका था। फिर हमने जी 2 टेबल स्पून इसके अंदर कुटा हुआ लहसुन ऐड कर दिया। लहसुन ऐड करके फिर हम लहसुन और प्याज की हमने अच्छे से बुनाई करनी है, जब तक इसका कलर लाइट ब्राउन ना हो जाए तब तक हम लगातार इसकी बुनाई करेंगे, क्योंकि लहसुन की जो स्मेल होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो लहसुन की अच्छे से हम बुनाई करने के बाद फिर हम इसके अंदर एक बड़ी साइज़ का टमाटर और 2 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई और 1 टेबल स्पून हमने जी इसके अंदर कूटा हुआ अदरक ऐड कर दिया। फिर अच्छे से हम सारे मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे और मैश भी करते जाएंगे। इस स्टेज पे हमने इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून क्रश चिली, हाफ़ टेबल स्पून चिली पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर धनिया पाउडर गया, 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर गया, और हाफ़ टेबल स्पून, हाफ़ नहीं 3/4 टेबल स्पून हमने इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड किया। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके फिर हमने थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर दिया, ताकि हमें मसाला भूनने में आसानी रहे और अच्छे से हमारा मसाला जो है ना भून के रेडी हो जाए। तो नमक मैंने पहले जब दाल बॉईल की थी उसके अंदर भी हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक ऐड कर दिया था, तो इसीलिए मैंने हाफ़ टेबल स्पून ही इधर भी ऐड किया है। तो मसाला जो है ना हमारा अच्छे से भून के रेडी हो चुका था। फिर हमने जी इसके अंदर दाल ऐड कर दी। दाल ऐड करके फिर हम तकरीबन 3 से 4 मिनट इसकी बुनाई करेंगे, क्योंकि मसाला हमारा बिल्कुल रेडी था। तो 3 से 4 मिनट बुनाई करने के बाद फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, क्योंकि दाल जो है ना हमने रखनी है हल्की ग्रेवी वाली। तो फिर हमने ना एक नॉर्मल ग्लास हमने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करके अच्छे से भून चुकी थी। पानी ऐड करके
फिर जी असी इनू एक दो दफ़ा चलाया चम्मच तो देखो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त दाल की कंसिस्टेंसी है और बड़ी ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुई। तो इस स्टेज ते असी इहदे अंदर 1 टेबल स्पून भर के मेथी हाथ नाल मसल के ते असी इहदे अंदर ऐड कर दित्ती है। ऐड करके फिर 2 हरी मिर्ची भी मैं इहदे अंदर ऐड कीती सी, वो मैनूं दिखाना थोड़ा मिस हो गया मेरे को। तो फिर असी इन्हूं कवर कर दित्ता। कवर करने के बाद फिर हमने इसका ढक्कन ओपन किया तो ये देखें माशाल्लाह से तकरीबन हमने ना 5 से 7 मिनट इसको कवर करके रखा था लो फ्लेम पे। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और मज़े की इसके अंदर खुशबू आ रही है, बड़ी ही ज़बरदस्त और मज़े की हमारी ये ना चने की दाल की रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो अब हम इसको निकालेंगे प्लेटर में। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त, बिल्कुल दाना दाना खिला खिला निखरा निखरा ज़बरदस्त सी हल्की ग्रेवी वाली बड़ी ही मज़े की और टेस्टफुल ये दाल बन के तैयार हुई है। ये देखिए माशाल्लाह से ऊपर से हमने गार्निश किया है इसको हरे धनिये के साथ और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची के साथ और फिर जूलियन कट किए हुए अदरक के साथ। ऊपर से डालेंगे हाफ़ टी स्पून हम पिसा हुआ भुना कुटा पिसा हुआ गरम मसाला हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो ये देखिए जी हमारी जो दाल की रेसिपी ना माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और मज़े की ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुई है। तो उम्मीद है आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पे मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। आपकी जो सब्सक्रिप्शन होती है वो मेरे लिए हौसला अफजाई होती है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी और इसको फॉलो कीजिएगा और इसी तरह से बनाइएगा। माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा और मज़े का निकल के इसका टेस्ट आता है, बड़ा ही ज़बरदस्त और यूनिक सी इसका टेस्ट होता है, बड़ी मज़े की ये बनती है। तो अब बारी आती है जी इसके टेस्ट करने की। अब हम इसको टेस्ट करेंगे फिर आपके साथ जो है ना इसका टेस्ट शेयर करते हैं। तो ऊपर से जूलियन कट किया हुआ अदरक इसको चार चांद लगा देता है। ये देखें माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बड़ी ही मज़े की ज़बरदस्त हर चीज़ बहुत परफेक्ट माशाल्लाह बहुत ही आला ज़बरदस्त बनी। आप भी बनाएं, दुआ में